गाइस, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 160 सीसी मोटरसाइकिल आप हमारे सामने देखोगे। ऑल न्यू 2025 न्यू लॉन्च KTM ड्यूक 160। वो भी इसका ऑरेंज मेटेलिक कलर के साथ देख सकते हो, जो कि आपको ना 160 सीसी में सबसे ज्यादा पावर देती है। 18.7 PS का पावर और आपको 15.5 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देती है। 164.2 सीसी का इस गाड़ी में आपको इंजन दिए गए। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको टोटल 3 कलर देखने को मिल जाएगा। तीनों ही जो कलर है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सामने फ्लैश कर रहा होगा। और इस गाड़ी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कंपेयर किया जा रहा है MT-15 से, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना उसमें भी आपको 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में ना सबसे पहले इस नई वाली KTM ड्यूक 160 में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है वो देखने को मिल जाता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ MT-15 से भी इस गाड़ी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो दोनों ही गाड़ी में अगर आप कंफ्यूज हो 2025 में भी कि आपको कौन सा गाड़ी खरीदना चाहिए, तो वो भी कंफ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले लुक एंड डिजाइन देखो, सिमिलर आपको कुछ ड्यूक 200 के जैसा देखने को मिलता है। अगर आप MT-15 से कंपेयर करोगे तो दोनों ही का जो लुक है ना बहुत ही आपको एग्रेसिव मिलती है। और जो लुक है वो टोटली सब्जेक्टिव मैटर है, वो आप पे डिपेंड करती है कि दोनों ही गाड़ी में किसका लुक सबसे ज्यादा पसंद आती है। कुछ आप फ्रंट प्रोफाइल भी देखोगे तो दोनों ही गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है ना अलग देखने को मिलती है, बहुत ही आपको एग्रेसिव सा दिया गया है। ये आप देखोगे टोटली आपको स्पोर्ट नेकेड मोटरसाइकिल है उसका आपको यहाँ पे फील देने वाली है। कि जैसे आप ऑफ करके ऑन करोगे दोनों साइड आपका जो स्प्लिट में DRL है वो जल जाएगा। साथ ही साथ आगे में आपको फुल्ली LED के लाइट मिलेंगे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है, बट MT-15 में आपको वहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएंगे। दोनों साइड देखो आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हजार्स के जो पॉइंट है वो भी मिलेंगे। ये भी आपको सिमिलर MT-15 में भी मिल जाता है। UHD सस्पेंशन आपको इस गाड़ी में दिया गया है, 37 mm के साथ मिलता है ब्लैक कलर के साथ। बट MT-15 में कुछ आपको गोल्डन कलर के साथ सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। मडगार्ड कुछ आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर के साथ दिया गया, मैट फिनिश और आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ मिलता है। टायर MRF कंपनी की तरफ से 110 सेक्शन का दिया गया है और यहाँ पे आपको 17 इंच का टोटली ब्लैक कलर के साथ जो एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे आप देखो डिस्क, जो कि आपको 320 mm के फ्रंट में डिस्क मिलते हैं। MT-15 में इससे आपको छोटा सा डिस्क मिलता है, 282 mm के उसमें मिलेंगे। साथ ही साथ डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही गाड़ी में मिल जाता है। बाइब्री के आपको यहाँ पे 4 पिस्टन जो ब्रेक कैलिपर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि इस गाड़ी का जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो आपको कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू MT-15। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो साइड का आपको मैंने पहले ही लुक दिखाया, एग्रेसिव सा रखा गया है। ये जो टैंक है आपको 10 लीटर के साथ मिलता है। MT-15 में भी आपको लगभग 11 लीटर के साथ मिल जाएगा। ये आपको टोटली मेटल के साथ दिया गया, ये आपको अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू MT-15। साइड का आप ये टैंक का होल देखोगे जहां पे आपको कुछ ऑरेंज कलर और आपको ब्लैक कलर का यूज मिलता है। ड्यूक 160 का जो ग्राफिक्स है वो आपको देखने को मिलेगा। ड्यूक 200 में भी आपको सिमिलर ग्राफिक्स ही देखने को मिलेंगे। क्रैश गार्ड आपको यहाँ पे पहले से मिल जाता है। गाड़ी में आपको यहाँ पे लिक्विड कूलिंग दिया गया है। MT-15 में भी आपको सेमी लिक्विड कूलिंग देखने को मिलेगा। सीट की ओर आओगे तो इस गाड़ी में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। राइडर के लिए आपको चौड़ा सा सीट दिया गया है और पिलियन वाला आप सीट देखोगे ये भी आपको कंफर्टेबल सा दिया गया है, मतलब कि पिलियन इस पे आराम से बैठ के लॉन्ग ट्रेवल भी कर सकता है। बट MT-15 से कंपेयर करोगे उसमें आपको सिंगल पीस सीट ही मिलता है और उसमें आपको थोड़ा सा छोटा सा सीट दिया गया है, जिससे पिलियन को बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। सीट का होल देखोगे ये आपको टोटली ऑरेंज कलर में दिया गया है। गाड़ी ट्रेलिस फ्रेम के साथ आती है, जो कि आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर के साथ देख पाओगे। साथ ही साथ एग्जॉस्ट जो इस गाड़ी में दिया गया है, अंडर बेली आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलता है। साउंड को अगर मैं आपको यहाँ पे चेकआउट कराऊं ना तो एक बार आप बताना कि साउंड आपको सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लगा। ओ भाई, बहुत ही बेसिक सा साउंड देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी को जब आप रैप करोगे ना उस वक्त आपको पता चलने वाला है कि क्या ही आप एक मोटरसाइकिल को चला रहे हो। 160 सीसी का जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है ना यही गाड़ी देती है, वो आपको हाई स्पीड में पता चलने वाला है। अगर आप हाई स्पीड के बारे में बात करोगे तो ये जो गाड़ी है हाई स्पीड में आपको स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा देने वाली है एज कम्पेयर टू MT-15। साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपको ये गाड़ी ज्यादा देने वाली है हाई स्पीड में। MT-15 में थोड़ा सा ना आपको बगलिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी का टॉप स्पीड की ओर आओगे तो MT-15 से टॉप स्पीड लगभग आपको सिमिलर ही मिलता है, 130 किलोमीटर/आवर का देखने को मिल जाएगी। पीछे की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा, जो कि आपको टोटली स्टडी लुक में दिया गया है। टेल टाइट देखो मेटल के साथ दिया गया है। LED में इस जगह पे आपको टेल लाइट देखने को मिलेंगे और दोनों साइड आपको यहाँ पे हजार्स के पॉइंट। नंबर प्लेट के लिए LED में लाइट और इस जगह पे आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर। टायर अगर आपको यहाँ पे बड़े साइज के दिए गए, साथ ही साथ आपको 140 सेक्शन के रियर में जो टायर हैं वो मिलते हैं। रेडियल टायर मिलता है, ग्रिप रोड के साथ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा देने वाली है।
और यही सेम साइज के MT-15 में भी टायर मिलेंगे। यहाँ पे आपको 230 mm के साथ डिस्क मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको ABS के प्लेट, और ये जो आप यहाँ पे ABS देख रहे हो ना, इसे आप ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि इस गाड़ी में आपको सुपर मोटो ABS देखने को मिलेगा, जो कि आपको MT-15 में मिसिंग मिलता है। साथ ही साथ MT-15 में आपको एक्स्ट्रा फीचर से मिलेगा ना कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलेगा। रियर वाला सस्पेंशन देखो मोनो शॉक टाइप का दिया गया है, दोनों ही गाड़ी में मिलता है। अपने हिसाब से आप दोनों ही गाड़ी का जो सस्पेंशन है उससे भी आप एडजस्ट कर सकोगे। मीटर कंसोल की ओर आओगे तो दोनों ही गाड़ी का जो मीटर कंसोल है ना, आपको फीचर लोडेड ही देखने को मिलेगा। बट ये आप यहाँ पे KTM का देख सकते हो, 5 इंच के साथ आपको यहाँ पे LCD डिस्प्ले दिया गया है, कोई भी कलरफुल नहीं मिलता है। अगर मैं इसे ऑफ करके ऑन करूँ ना तो ये आप यहाँ पे देखो रेडी टू रेस लिखा हो जाता है। इधर आपको टैकोमीटर मिलेंगे, गियर पोस्ट इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिखाने वाली है, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज दिख जाता है और टेम्परेचर जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। और इसके मीटर को टॉगल करने के लिए ये आप यहाँ पे प्रीमियम सा जो स्विच है वो आप देख सकते हो। इस वाले बटन को अगर आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देखना जहाँ की आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको ABS मिल जाता है और यहीं से आप नीचे से सुपर मोटो ABS है ऑन ऑफ कर सकोगे। बैक करोगे नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे बाइक इन्फो दिखाने वाली है, इंजन का जो भी टेम्परेचर है, रेंज है, बैटरी कितना चार्ज है, ओडोमीटर और सर्विस आपको कब कराना है, ये सब कुछ फीचर्स मिल जाएगा। ट्रिप इन्फो भी दिया गया है जहाँ की आपको ट्रिप 1 और आपको ट्रिप 2 मिलता है, सेटिंग दिया गया है, फेवरेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्विक सेलेक्टर मिल जाएगा, शिफ्ट लाइट मिल जाता है, क्लॉक एंड डेट मिल जाएगा, यूनिट के ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही साथ नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो आपको दिया गया है। अगर आप मीटर कंसोल के साथ कंपेयर करोगे ना MT-15 के साथ, तो इसका थोड़ा सा आपको मीटर बड़ा मिलता है, उसका भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे, बट जो फीचर्स है दोनों में आपको कुछ सिमिलर मिलेंगे। बट MT-15 में आपको वेदर का अपडेट है और म्यूजिक का कंट्रोल है वो भी मिलता है, बट इसमें वो चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको दोनों ही गाड़ी में देखने को मिलता है। की एक बार मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो की आपको यहाँ पे प्रीमियम सा दिया गया वेब डिजाइन के साथ, बट MT-15 में आपको बेसिक सा ही की देखने को मिलेगा। स्विच गियर असेंबली ए मैंने आपको बता दिया, हजार्ड्स के पॉइंट ऊपर में मिल जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड का स्विच और यहाँ पे आपको हॉर्न के स्विच, लो बीम, आपको हाई बीम और यहीं पे आपको पासिंग के बटन भी देखने को मिलते हैं। इधर आओगे इंजन ऑन ऑफ करने का और इस जगह से आप इस गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। कोई भी आपको यहाँ पे ना राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट नीचे की ओर आओगे ना तो इस जगह पे आप देखना गाड़ी में आपको टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है, MT-15 में भी मिलेगा। इसमें आपको साइड स्टैंड दिए गए, साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर और इस गाड़ी में आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीचे से जो चेन है आपको टोटली खुला रखा गया है, सारी कार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस ये कुछ हो गया दोनों ही गाड़ी में जो भी आपको फीचर्स के मामले में ना डिफरेंस था MT-15 और ड्यूक 160 में, वो सब कुछ मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि दोनों ही गाड़ी में आपको लेना कौन सा चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, आपको रिफाइनमेंट ज़्यादा चाहिए तो आप ना MT-15 की ओर जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको हाई स्पीड में स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए और आपको कॉर्नरिंग ज़्यादा करना है और इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आप इस नई वाली ड्यूक 160 की ओर जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही गाड़ी का ना जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। बट MT-15 में देखा जाए तो उसमें आपको दोनों ही कुछ आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। तो मेरी मानो आप MT-15 को ले लो। अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए तभी आप यहाँ पे ड्यूक 160 की ओर आना, क्योंकि इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको पड़ने वाला है ठीक ठाक, साथ ही साथ आपको जो माइलेज है वो अभी आपको कुछ कम देखने को मिलेगा। और ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का हमारे शहर रांची में ना आपको 2,17,000 रुपए के अप्रॉक्स पड़ने वाला है। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।